Hello everybody, Assalamu alaikum. This is Sadaf Rabbani and today's lesson is related to subordinating conjunction. In this lesson you will find the definition of subordinating conjunction as well as the function of subordinating clause. So first let me tell you the definition. What is subordinating conjunction? बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो एक लफ्ज़ होता है या लफ्ज़ों का मजमूआ भी हो सकता है जिसे हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। ये इसलिए यूज़ होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपको सेंटेंस के मेन इवेंट से। अच्छा, जो मेन क्लॉज होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो मेन क्लॉज होता है मतलब इस तरह इंडिपेंडेंट होता है, अगर उसे अकेले भी लिखा जाए, इंडिविजुअली भी लिखा जाए तो वो अपना मतलब, अपना मैसेज, अपना सेंस क्लियर करता है, पूरा कंप्लीट सेंस आपको बताता है मेन क्लॉज। अच्छा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो होता है जो टोटली डिपेंड कर रहा होता है मेन क्लॉज पर। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो या तो वर्ड होता है या फ्रेज होता है। इसके फंक्शंस आपको इस डेफिनेशन में दिखेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होता है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ये किस तरह एक्ट कर सकता है। ये एडवर्ब के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, एडजेक्टिव के तौर पर भी और नाउन के तौर पर भी। ये मेन क्लॉज के मीनिंग को इन्हेंस करता है। ये क्लियर आइडिया देता है आपको टाइम का, कंडीशंस का और कॉजेस का। याद रखिएगा, डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जैसे कि बिकॉज, वाइल। अगर आप लोग कंफ्यूज फील कर रहे हैं कि कौन सा एक पूरे सेंटेंस में कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है, तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से वो शुरू होगा। अब चाहे वो कंजंक्शन वाइल हो, बिकॉज हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो, जैसे कि हु, हूएवर और व्हेनेवर। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसकी टाइप्स मैंने इनको डिवाइड कर दिया है टाइम में, प्लेस में, कॉज और इफ़ेक्ट में, कंडीशन में। वैसे तो बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें क्लासिफाई कर दें तो हमारे लिए आसान होता है इन्हें सेंटेंस में यूज़ करना। तो सबसे पहले टाइम का हमारे पास हेडिंग है। टाइम में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होते हैं उनमें है आफ्टर, बिफोर, अनटिल, टिल, व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज, बाय द टाइम, सिंस, व्हाइल। अच्छा, जो प्लेस को मेंशन करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, वेयर, वेयरएवर, एवरीवेयर। कॉज एंड इफ़ेक्ट। कॉज एंड इफ़ेक्ट आपको बताऊं इससे आप क्या समझते हैं कॉज और इफ़ेक्ट से, कि अगर कोई चीज़ आपके साथ हुई है, लेट सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, शी कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी हैज़ गॉट अ फीवर। वो क्यों स्कूल नहीं आई, उसका पहले आपको सबसे पहले उसका इफ़ेक्ट बताया कि वो स्कूल नहीं आई। शी कुड नॉट कम टू स्कूल, ये इफ़ेक्ट है। और इसका कॉज क्या है, क्यों नहीं आई वो मकसद क्या था, बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर और शी हैज़ गॉट अ फीवर, ये इसका इफ़ेक्ट है। इसमें कौन कौन से कंजंक्शन यूज़ होंगे, इसमें होगा बिकॉज, सिंस, एज, सो दैट, नाउ दैट, इन ऑर्डर दैट। कंडीशंस आप सबको पता है, आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड तो पता होगा कंडीशंस का, कि कंडीशंस कहते हैं शर्तों को। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो कि जिसमें इफ़ यूज़ होता है, तो शर्तिया जुमलों के लिए इफ़ इस्तेमाल होता है। तो ये जितनी जहाँ जहाँ कंडीशंस आपको दिख रही हैं सेंटेंस में, वहाँ आप ये जो दिए गए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं वो ये यूज़ करेंगे आप, जैसे इफ़, ओनली इफ़, अनलेस, provided that, assuming that।
So the remaining conjunctions are placed in different columns. Concession. In concession, you can use though, even though, although. In manner, you can use as if, like, as though. Comparison, you can use than, whereas. और रिलेटिव प्रोनाउंस में दैट, विच, वाई, हाउ, हु, हुज, whom, when एंड वेयर. तो ये जो मैंने डिवाइड किए हैं, क्लासिफाई किए हैं सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, क्योंकि देयर आर मैनी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू लर्न और रिमेंबर ऑल दीज. सो दैट इज़ वाई आई हैव क्लासिफाइड इट in different columns so that you could easily remember all of these. इन कंजंक्शंस की एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को दूंगी सेंटेंसेस में कि किस तरह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखे जाते हैं ताकि पढ़ने वालों को इनका मतलब समझ में आ सके. थैंक यू.